अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर या आपके घर पर किसी ने जादू टोना वगैरह कर दिया है तो उसको ख़त्म करने का तरीका, वज़ाइफ बताएंगे, अमल बताएंगे और आखिर में चलकर एक ऐसी बात बताएंगे कि अगर आपके घर पर या आपके ऊपर कोई जादू टोना वगैरह करने वाला होगा तो आप उससे बच जाएंगे, वो नहीं कर पाएगा। और एक ऐसी चीज़ बताएंगे कि ये हरगिज़ 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 मत करना। ये आखिर में बताएंगे दोस्तों, पहले नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग वीडियो छोड़कर भाग जाएंगे। आधा देखेंगे, आधा छोड़कर भाग जाते हैं। ये ऐसा अमल बताऊंगा दोस्तों जो कुरान और हदीस से साबित है, मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा। बस आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये अमल कर लीजिए, कुछ दिन में आप ठीक हो जाएंगे। और किसी के पास जाएंगे तो फिर याद रख ले, खाली जाना और आना आपका वक्त बर्बादी होगी, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ दोस्तों, और वो अमल को आपको बताता हूँ। बस ये खाली कुछ दिन कर लीजिएगा, आप 100% ठीक हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू टोना वगैरह करा दिया है तो याद रख ले, कुरान और हदीस में एक बात है, उस अमल को आप कर ले। वो अमल ये है कि जब सोने लगे आप तो कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास, ये दो सूरत को आप पढ़कर अपने हाथों पे थुतकार ले थोड़ा सा, और उसके बाद पूरे बदन पर फेर ले और फिर अल्लाह का नाम लेके सो जाए। धीरे धीरे आपके ऊपर से वो असर खत्म हो जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर और लगता है आपको कुछ करने का तो जब सोते वक्त एक और अमल है, वो अमल आप दोहरा लें। आयतल कुर्सी आप पढ़कर अपने बदन पर फेर लें, उससे भी शयातीन और गंदा काम करने वालों का जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। ये अमल कर लें और अपने बदन पर फेर लें। और तीसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आपके घर वालों पर या आपके ऊपर या आपके घर पर किसी ने जादू टोना किया है तो उसको ख़त्म करने का एक ऐसा पावरफुल अमल बताता हूँ। यह हदीस से साबित है, अगर कोई बंदा ये अमल कर ले तो इससे शैतान दूर भागता है। जो बंदा रोज़ाना सूरह बकरा की तिलावत करता है उससे शैतान, उस घर से शैतान दूर भाग जाता है, उस घर के करीब भी शैतान नहीं आता है। बस आप ये अमल कर लीजिए कि रोज़ाना अपने घर में सूरह बकरा का पढ़ने का मामूल बना लीजिए। कुछ अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके घर में कुछ लोग हैं तो कुछ आप पढ़ दीजिए, कुछ आप पढ़ अगले को कह दीजिए, कुछ अगले को कह दीजिए। इस तरीके से ख़त्म करा, रोज़ाना एक सूरह बकरा को मुकम्मल कराइए। और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता है तो थोड़ा थोड़ा, आधा पाव, एक पाव, आधा पारा, जितना भी आपको वसात हो, ताकत हो, उतना पढ़ ले और ऐसे पाबंदी से 3-4 दिन में ख़त्म कर दे। मगर इसका मामूल कुछ दिन बना ले, आपके घर से सहर, जादू टोना वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। और अगर कोई बीमार है और उसको लगता है कि यार मेरे ऊपर उसे किसी ने किया है, तो बेहतर है कि वो खुद पढ़े सूरह बकरा को। वो अगर पढ़ लेगा तो वो बीमारी से भी बाहर निकल आएगा और उसके ऊपर जो जादू टोना वगैरह के असरात हैं वो भी ज़ायल हो जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि 2 बातें ऐसी बताएंगे कि एक बात आप कर लीजिए तो आपके ऊपर कोई जादू टोना वगैरह नहीं कर पाएगा, और एक बात वो बताया था कि आपको ये काम हरगिज़ 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 नहीं करना। पहला काम बताता हूँ जो आपको करना है। अगर दोस्तों आपको कोई चीज़ लगती है खाने पीने वाली कि किसी ने दिया है और आपको शक लगता है कि इस पर किसी ने कुछ करा दिया है, जादू टोना का असर होगा, या उस बंदे को मशकूक बंदा है जिस पर आपकी नज़र है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये जादू टोना करने वाला है, तो उसकी सामान से अगर आप बचना चाहते हैं या उसके जो असर उस खाने पर किया है उससे बचना चाहते हैं तो एक अमल कर लिया कीजिए। जब भी वो कोई सामान दे आपको खाने पीने की तो आप उस पर सूरह फातिहा को, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम,
कि ये पूरी जो सूरत है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तक की, यहाँ तक पढ़कर आप उस पर 7 मरतबा दम कर दें, फिर उसको खा लें। अब उस पर जो असरात होगा ना जादू टोना वगैरह का, वो ख़त्म हो जाएगा, उस पर कुछ भी बाकी नहीं होगा। आप बिंदास खा लीजिए और जो किया है ना उससे आप बच जाएंगे। अब बताता हूँ एक काम, वो जो काम आपको हरगिज़ नहीं करना। याद रख लें, इस ज़माने में आमलीन के पास जाना, ये रूहानी जो आमलीन होते हैं ना, इनके पास जाने का मतलब ये है कि अपनी ईमान को खराब कर लेना। इस ज़माने में रूहानी आमलीन बहुत कम है और इनका मिलना बहुत मुश्किल है। सब अपनी दुकान लगा कर बैठे हुए, कोई सच्चा मुच्चा आलिम नहीं है, आमिल नहीं है, बहुत कम है, इक्का दुक्का। अगर कोई पर बहुत ज़्यादा भरोसा था तो अलग बात है, जो आपको लगता है, नहीं तो फिर सब के सब दुकान लगा के बैठे। इनके पास आप हरगिज़ मत जाइए, इनसे आप अपनी ईमान की हिफाजत कीजिए, वरना आपके ईमान का डांका डालने वाले लोग हैं ये, आपका ईमान खराब कर देंगे। इस चीज़ से आप बच जाएं, इनके पास हरगिज़ 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 मत जाएं। और ये अमल कर ले, ये जो अमल मैं आपको बताऊं, ये अमल कर लें, वैसे ही आपको ठीक हो जाएंगे, 100% ठीक हो जाएंगे। कुरान हदीस से मैंने आपको बताई है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर हो सके, अगर कोई आपका दोस्त इस सब चीज़ों में मुब्तला है तो आप उसके पास इस क्लिप को शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।